चीज़ सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। किसी का व्यू है कि साहब हम शिक्षक बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे या कोई वकील बनेंगे, ऐसा व्यू किसमें है? जरा हाथ उठाओ तुम लोग, बताओ, खड़े होकर के बताओ क्या क्या बनना चाहती हो। मेरा मतलब सपना है पुलिस बनना। क्या बनना? पुलिस। ठीक है। और कोई बोलो क्या करना चाहती, क्यों पढ़ रही हो? और कोई बोलो, अपने उद्देश्य को बताओ। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। डॉक्टर बनना चाह रही हो। और कोई? मेडिकल की तैयारी तो करोगी। तो उद्देश्य तो कुछ ना कुछ होगा ही, या तो अपने घर को अच्छे से संभालने के लिए शिक्षक चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी का लोगो है, तो उस लोगो पर लिखा हुआ है सा विद्या या विमुक्तये। पिछली बार जब सर आए थे तो इस बात की चर्चा यहाँ भी किए थे। विद्या जो है सो मुक्ति प्रदान कर दे। विद्या हुआ है जो मुक्ति प्रदान कर दे, सभी समस्याओं से निपटारा करा दे। वो शिक्षा जरूरी है। पुलिस बनना जो चाहती हो, शिक्षा ग्रहण करोगी, पढ़ाई करोगी, उससे संबंधित क्लास करोगी, तभी पुलिस बन पाओगी। मन में सोचने से नहीं बन जाएगा। कोई डॉक्टर बनने की बात कर रही है, भाई मन में सोचने से नहीं होगा। क्लास करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, शिक्षक के बीच में जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा। यहाँ तुम लोग जो लोग नहीं आती हो वो लोग इस बात को समझो कि स्कूल में आने मात्र से शिक्षा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के टीचर जो भी कुछ बताते हैं या यहाँ का जो माहौल होता है वह एक शिक्षा देता है। स्कूल की दीवार को भी देखने से, स्कूल के ब्लैक बोर्ड को देखने से भी शिक्षा का ग्रहण हो जाता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है, हम सबों के लिए जरूरी है, चाहे वह घर के अंदर के आदमी हो, चाहे घर से बाहर रहने वाले लोग हो, सबके लिए जरूरी है। इसको केयर करोगी तो लोग। क्लास छोड़ के कोचिंग में जाओगी, उससे नहीं होगा। क्लास पहले जरूरी है। कोचिंग करती हो ठीक है, कोचिंग भी करो, लेकिन उसका टाइम टेबल अलग होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। डायरेक्टर साहब ने भी बताया, डायरेक्टर साहब ने भी, आदरणीय सराब जी ने भी बताया और इन्होंने भी बताया, बहुत बढ़िया से बताया। तो फिर बताइए, शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा से मतलब हुआ? शिक्षा हमें सही उद्देश्य देता है, सही गलत विकल्प। सही उद्देश्य देता है, बिल्कुल सही गलत का फर्क बताता है शिक्षा। और शिक्षा क्या है? शिक्षा हमें लक्ष्य की ओर पहुंचाता है, लक्ष्य की ओर लक्ष्य का मार्ग। या सुप्रवस्था विता या वीणा वरदंड मंडित कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजी शंकर पृथ्वी देव सा बंद सा माहु पातु भगवती सरस्वती निशीष चाप्य रुद्राष्टकम विदम प्रोक्तम विप्रेना हरदोषय हे पठन्ति नराभक्त्या देशयुषाम शंभु प्रसीदति प्रसीदति नवामि समीशान निर्वाण रूपम विपुंभ्याम प्रकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम वरेहम हिराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोपी कमीशम गिरीशम करारम महाकालकारम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतोहम अस्तो मां शद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। और भी सुनना है। तो यही अर्थ है कि प्यार सिर्फ आई जगदम्बा से, भवानी माँ से प्यार करना है, माँ सरस्वती से प्यार करना है। बाकी किसमें क्या मजाल है कि कोई आपको चाहे और कोई प्यार करे? फर्जी का, सब फर्जी वाला है। सिर्फ माँ सरस्वती से प्यार कीजिए और देखिए उसके बाद फिर वो आपकी जिंदगी में ऐसा प्यार देंगी कि पूरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। आज से सिर्फ आपके लिए पूजा सिर्फ एक ही लोगों का करना है, प्यार सिर्फ एक से, माँ सरस्वती से, दूसरा कोई कुछ नहीं आपके जीवन में। और तब 5 साल प्यार कीजिए माँ सरस्वती से, और 5 से 10 साल में आप जो चाहेंगे सो होगा। नहीं हुआ तो जयनगर वीडियो आपका जो कहिएगा सो हम करेंगे। दीप सीधा समझी? तो यह काम करना होगा। तो शिक्षा का यह महत्व है। अगली बार जब हम लोग आएंगे तो हम लोग सिर्फ शिक्षा पर बात करेंगे। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा ही है, सब लोग शिक्षा पर तैयारी करके रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा का क्या फायदा है, शिक्षा प्राप्त करके क्या क्या किया जा सकता है। अगली बार जब आएंगे तो पूरा टॉपिक हम लोग का शिक्षा पर रहेगा। हाँ, और दूसरा चीज कि जिसको
अपने भूमि के बारे में नहीं पता है, जिसको अपने माता पिता पर गर्व नहीं है, जिस पेड़ को पता नहीं कि हमारा जड़ कहाँ है, उस पेड़ का क्या मतलब है? उस पेड़ को जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। इसी धरती पर जन्म लेके, यहीं पल के, बढ़ के, यहीं का अन्न खा के, अनाज खा के, साग सब्जी खा के, फल फूल खा के, नदियों का पानी पी के, और पता ही नहीं है कि माँ कमला कौन है, माँ सीता कौन है, जी मिथिला क्या है। हाँ जी, आ गया बिजली। तो क्या मतलब है जिंदा रहने का भाई? तो 2 टॉपिक हुआ, एक तो शिक्षा के बारे में, दूसरा मिथिला के बारे में। आपकी जो संस्कृति, आपकी जो माँ है, इस मिट्टी को माँ बोला जाता है। सबसे बड़ी माँ मिट्टी ही होती है, फिर एक माँ जो जन्म देती है। तो 2 टॉपिक हुआ, शिक्षा का टॉपिक और एक मिथिला के बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में सबको जानकारी जुटा के रखना। 1 महीने के भीतर हम लोग फिर आएंगे, और जो लड़कियां नहीं आई हैं उन लोगों को बताइएगा आप लोग। चाहिए एक मालिक चाहिए कि घर किस दिशा में आगे बढ़ेगा, घर का कैसे विकास हो, कैसे कल्याण हो, घर की लड़कियां कैसे पढ़ें, लड़के कैसे पढ़ें, अच्छा करें, घर कैसे उन्नति करे, प्रगति करे। तो घर का एक मालिक होता है। हाँ, लेकिन मालिक को चाहिए कि सबका सुझाव ले, सबका विचार ले, और विचार लेके घर को आगे बढ़ाए, निर्णय लेकर घर को आगे बढ़ाए। तो घर का एक प्रधान हुआ ना, घर का मालिक हुआ ना। आप लोग कॉलेज में, महाविद्यालय में पढ़ रही हैं, क्या महाविद्यालय प्रशासन है? इस महाविद्यालय का कोई एक तो मालिक है ना। बिना मालिक का, बिना हेड का यह चलेगा संस्था, कॉलेज नहीं चलेगा। जैसे इस विद्यालय के जो मेन जो मालिक हुए, व्यवस्थापक हुए, आदरणीय सराफ जी हैं, है ना। फिर उसके बाद में एकेडमी के लिए मैडम हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन की हेड हो गई ना। बाकी डायरेक्टर साहब, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, तो टीम बनी ना, इसके हेड हुए ना। ब्लॉक में हम हेड बनाया गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। भाई विकास की जिम्मेवारी आपकी है, आप सब देखिए। तो हम हुए जिला में। जिला के मालिक कौन होते हैं? जिला के मालिक को क्या बोला जाता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला के हेड डीएम होते हैं, जिला के वो मालिक होते हैं। जिला का विकास, जिला का कल्याण उनके निर्देश में होता है। अब आइए राज के भी एक मालिक होते हैं, राज के मुखिया होते हैं। क्या कहा जाता है उनको? वेरी गुड, मुख्यमंत्री कहा जाता है। राज्य से बनता है देश। देश का क्या नाम हुआ? आर्यावर्त किसका नाम है? आर्यावर्त किसका नाम है? जम्बूद्वीप किसका नाम है? भारत खंड किसका नाम है? अरे भाई, सब अपने देश का नाम। इंडिया इसका ही नाम है सब। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, 5 नाम है अपने देश का। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका 5 नाम है। अपना देश है, यह मेरा इंडिया है, भारत इतना महान देश है। तो देश के भी एक प्रधान होते हैं। उस देश के प्रधान जी का क्या नाम है? पद का क्या नाम है? प्रधानमंत्री। बहुत जोर से बोलो ताकि सब लोग सुन तो सके। जिस तरह से देश के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, घर के प्रधान आपके जो भी पापा मम्मी या होते हैं, उसी तरह से बिना प्रधान का कोई घर, राज्य, देश नहीं चल सकता है। प्रधान सही नहीं होगा तो उस घर का या राज्य का विनाश होना निश्चित है। अच्छा प्रधान घर में भी होना चाहिए, राज्य और देश का भी होना चाहिए। तो पहले जब अपने देश में अंग्रेजों का शासन था, या उसके पहले और भी लोगों का शासन था, तो देश का प्रधान कौन चुनता था? राजा जी, महाराज जी के बेटा जी ही बनते थे महाराज जी। जैसे आपके यहाँ दरभंगा राज जी थे, 500 साल से इन्हीं का शासन चलता था। दरभंगा के जो राजा जी थे, यही लोग राजा होते थे। चाह के भी इसमें से आप लोग कोई चाहते कि हम राजा बनेंगे, हम राजा जी से ज्यादा योग्यता रखते हैं। और योग्यता की एक ही कसौटी होती है। योग्यता का क्या पैमाना है बताइए? योग्य कौन होगा सबसे ज्यादा, यह क्या तय करेगा? योग्य कौन है, यह क्या तय करेगा? शाबाश, ज्ञान। एक ही पैमाना है योग्यता का,
ज्ञान, शिक्षा, और कोई पैमाना नहीं है। धन संपत्ति, हीरा जवाहरात और गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं चाहिए, वो सब फर्जी का है। ये कहीं पैमाना है ज्ञान का। जो जितना ज्ञानी होगा उसी को अधिकार रहेगा मालिक प्रधान बनने का। तो ज्ञान दो चीज से होता है, शिक्षा से और अनुभव से भी ज्ञान होता है। तो पहले के जो राजा जी होते थे उनके पास एक ही ज्ञान था कि वो राजा जी के बेटा होते थे। राजा जी के बेटा जी होते थे, राजा जी के बेटी जी होती थी। हालांकि राजा जी ही राजा बनते थे, महिला को नहीं बनाया जाता था, लेकिन कई बार महिला लोग भी बनती थी रानी, ऐसी बात नहीं है। तो अब राजा जी का शासन है, राजा जी का शासन नहीं है, अंग्रेज चले गए और 47 में देश क्या हो गया? अब किसका शासन है? अपना शासन देश में है, लोकतंत्र देश में है। लोकतंत्र का मालिक राजा कौन होता है? जनता, सब लोग। लेकिन सब लोग तो मिलके शासन नहीं न करेंगे, करेंगे। अब सब लोगों को आपस में से किसको चुनना पड़ेगा? कुछ लोग को चुनना पड़ेगा, कुछ लोग को चुनना पड़ेगा जो कि आपके पंचायत में, राज्य में, देश में बैठ के शासन चलाए। शासन मतलब आपके लिए नीति बनाए, गरीबी दूर करे, रोड बनाए, सड़क बनाए, बिजली पानी ठीक करे, पढ़ने लिखने की अच्छी व्यवस्था करे। सरकार का तो सबसे बड़ा यही काम है कि कैसे हमारे लोगों में ज्ञान हो, कैसे शिक्षा हो, सबसे बड़ा काम है ज्ञान का। जो सरकार इस काम को सबसे ज्यादा प्रमुखता देती है वो ऐसी सरकार है। ज्ञान के बिना सब सुना नहीं सुना, अपनी चीज तो ज्ञान, सब गिरा होती, सब बेकार, फर्जी। सबसे बड़ा सेना ज्ञान, शिक्षा। तो देश के प्रधान को सही चुनना होगा। देश का प्रधान, राज्य का प्रधान गलत चुना गया तो देश राज्य का सत्यानाश। समय आ गया है कि अपने देश के प्रधान को चुनने का। अप्रैल में चुनाव है, आप लोग वोट नहीं दे पाएंगे। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो लड़कियां हैं, आपके माँ, पिता, चाचा, चाची, ये लोग वोट देंगे और वोट देके देश के प्रधान को चुनना है। तो होशियार रहिएगा, सावधान रहिएगा। अपने अपने घरों में जाके अपने दादा, दादी, नाना, चाचा, ताऊ, फुआ, मौसा, फुफ्फा, जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे, सबको बताइएगा कि वोट को बर्बाद नहीं करना है। बहुत सोच के, विचार के, 1 महीना 2 महीना सोचना है कि किसको मालिक बनाना है। कि कोई छोटा मोटा मालिक नहीं बन रहा है, ब्लॉक का मालिक नहीं बन रहा है कोई। और भी जो उसमें कमेटी में लोग सब थे, सब प्रयास करके ये इतना बड़ा माहौल बना। अब हजारों के संख्या में यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है, हर एक चीज़। आज ये मोबाइल में गड़बड़ी है तो है भी चीज़ बहुत अच्छा कि आप अपने माने बचाव के लिए कुछ इस पर फ़ोन करके किसी को बुला भी सकती हैं। आपको कई तरह का अंदर में माने वो मिलेगा स्ट्रेंथ कि नहीं भी हमारे पास में भी हथियार है। विकास तो क्या क्या हुआ है वो आप फील कीजिए कि हाँ क्या क्या माने देश में विकास हुआ है और क्या क्या हो रहा है।